गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं UPSSC एग्ज़ाम में, आज हम वो कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? थानेश्वर के थे। ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। ठीक है, याद रखना, हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हेनसांग, जो कि चीनी यात्री था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया। इनमें से कौन से वे 5 इंडीज थे? तो कौन से थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशन तृतीय से पराजित होना पड़ा था। हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? पुलकेशन तृतीय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके राज्य कवि, मतलब किसके राज्य के, मतलब दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कादम्बरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? कौन सी थी? कन्नौज। ठीक है। हर्षवर्धन के शासक काल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो पहली कौन सी थी? थानेश्वर। ठीक है। कौन सी थी? थानेश्वर। ये पहली राजधानी थी हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आगे हम बात करते हैं राजपूत काल की। पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? तमिल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है ये? हम्पी में। ठीक है। हम्पी कहाँ पे पड़ता है? हमारा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो कौन सा बनाया गया था? महाबलीपुरम मंदिर। ठीक है। ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? दंती दुर्ग या दंती वर्मन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो कौन थे? विजयालय चोल इसके संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो राजेंद्र प्रथम ने कराया था 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा गया था? पल्लीछदम। क्या है? पल्लीछंदम। ठीक है। पल्लीछंदम कहा जाता था, जो जैन सभाओं को दान में दी जाती थी भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो कौन सा नहीं बनाया गया था? गोंडेश्वर मंदिर सिनार और नटराज मंदिर चिदंबरम ये बनाया गया था। पल्लाईनाथर मंदिर तंजावुर ये बनाया गया था। वृदेश्वर मंदिर ये बनाया गया था। लेकिन कौन सा नहीं बनाया गया था? गोंडेश्वर मंदिर सिनार नहीं बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? हमारा गोपाल। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक या पहला शासक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो किससे था? पूर्वी हिस्से से। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो किसका था? तोमर वंश का शासक था। अब आगे बात करेंगे हम प्राचीन भारत के जो विविध क्वेश्चन बनते हैं उसको, फिर हम प्राचीन भारत जितना भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी, हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो कौन सा था? मगध। ठीक है। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या ग्रीवरज थी। ठीक है। जो बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गई थी, याद रखना। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो कितने का किया गया है? 16 महाजनपदों का। ठीक है। चरक संहिता संबंधित है किससे? है चिकित्सा से। ठीक है, किससे है? चिकित्सा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? महर्षि पतंजलि ने। ठीक है। नीति सार मतलब कि राजनीति के तत्व, जिसमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा? कमंदक के। ठीक है, याद रखना आप ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो दरबारी चिकित्सक कौन था कनिष्क के समय पे? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने। ठीक है। और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण एवं वेद व्यास महाभारत की रचना हेतु विशेष रूप से जाना जाता है। किसको? तुलसीदास को। ठीक है। शूद्रक द्वारा लिखित मर्चिकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो शूद्रक द्वारा लिखा गया था वो कौन सा है साहित्य प्रकार? नाटक। ठीक है, याद रखना आप, ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो री एग्जाम हुआ था ना वीडियो का, उसमें आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य के सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो कौन सी है? तोल्कापियम। तोल्कापियम। ठीक है, ये सबसे पुरानी तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो किसके? सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है अब। ठीक है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? भीमबेटका में। क्या मिलती है? नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो किसमें किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय? वो नालंदा महावीर। ठीक है, याद रखना नालंदा। ठीक है। इसको किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। आपको एक ये पूरा पैराग्राफ दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन से राजवंश से रिलेटेड है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डिमोट्रियस को भी हराया। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो कौन सा वंश था? ये शुंग वंश था। ठीक है। और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो और शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जोड़ा आपको सही बताना है, कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही है इसमें देख लेते हैं हम एक बार। सॉरी, इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको पहले सही वाला देख लेना कौन कौन से सही है। तो सही मैं बता देती हूँ पहले। 622 AD में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये सही है। 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये सही है। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी सही है। लेकिन 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो कहाँ पर है ये? औरंगाबाद में, जो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्रम बताना है जब भारत में आए हैं, किस क्रम से आए हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले फायान आया था, फिर आया था हेनसांग, फिर आया था टॉमस रो। ठीक है, ये इस तरीके से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। इनका संबंध किससे है? चंदेल वंश से है, खजुराहो की जो मूर्तिकलाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है?
तो अनुचित युग्म कौन सा है जो गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा है, खुजराहो चोल वंश से संबंधित था, चोल राजवंश से संबंधित था, तो ये गलत है, ठीक है। खुजराहो चोल राजवंश से संबंधित नहीं, चंदेल वंश से संबंधित था। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश से संबंधित था, ये सही है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश से संबंधित था, ये भी सही है। और हजार स्तंभ मंदिर काकताई राजवंश से संबंधित था, ये भी सही है, ठीक है। गाइस ये आपका यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी SSC एग्जाम में वो कवर हो गए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने इससे पहले और टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उन टॉपिक्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।